इससे पहले की वीडियो में हम लोग स्वर संधि को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। व्यंजन संधि, स्वर संधि में हम लोग देखे थे कि जो भी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते थे वो स्वरों के बीच में होते थे, लेकिन यहाँ पे जो भी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन होंगे वो इधर अपना व्यंजन होगा और इधर हमारा स्वर या व्यंजन कोई भी होगा। ठीक है, इधर व्यंजन, एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर या व्यंजन कोई भी, ऐसे ही था ना। इधर व्यंजन और इधर स्वर या व्यंजन कोई भी। ठीक है, तो ये व्यंजन जो है 8 प्रकार के होते हैं। इष्टुत्व व्यंजन संधि 8 प्रकार के इसमें हम लोग को पढ़ना है। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि, तोरली संधि, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि। ठीक है, 8 संधियों के नाम नोट कर लेना है। फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग धीरे धीरे हम सारी की सारी संधियों को देखेंगे। तो देखते हैं। तो हम लोग सब लाइन से देखते जाएंगे। इष्टुत्व संधि, फिर इष्टुत्व संधि, फिर जस्तु संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि, तोरली संधि, परसवर्ण संधि और अनुनासिक संधि। जैसे जैसे हम लोग आसानी से स्वर संधि के बारे में पढ़ते जा रहे थे और सारे के सारे टॉपिक्स को समझते जा रहे थे लाइन बाय लाइन, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी इसको समझते जाएंगे। तो हम सारे के सारे पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ये जो है हमारा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि में जैसे सब में था, दीर्घ संधि में हमारा दीर्घ हो जा रहा था, गुण संधि में हमारा जो वर्ण था गुण हो जा रहा था, वृद्धि संधि में वृद्धि हो जा रही थी, अयादि संधि में अय आदि, अय आदि, तो अय अय अयादि संधि में अय अवय अय वयावा हो जा रहा था, अय वायावा हो जा रहा था। फिर उसके बाद पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप के समान हो जा रहा था, पर रूप संधि में पर रूप के समान हो जा रहा था, प्रकृति भाव में प्राकृतिक रूप से हम लोग लिखते रहे थे। तो उसी तरीके से इष्टुत्व संधि में जब हम लोग देखेंगे इष्टुत्व संधि को, तो इष्टुत्व संधि में जो रिजल्टेंट होगा हमारा इष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात कुचुटुत्व, इसको हम लोग जान जाएंगे कु चु टू टू टू। इसका मतलब हुआ कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, टू से त वर्ग और पू से प वर्ग। ठीक है, इसको भी जानते रहना चाहिए। ये लिखा हुआ है इष्टुत्व संधि, तो इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, श, कभी भी जो व्यंजन होता है वो अर्धमात्रिक होता है, तो यहाँ पे श और यहाँ पे क्या है च वर्ग। ठीक है, इष्टुत्व संधि में जो रिजल्टेंट होगा वो श या च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, श या च वर्ग इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये तो पता चलेगा कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है इष्टुत्व संधि। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है या तो शकार, इसको हम लोग शकार बोलते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं शकार, और इसको च वर्ग, शकार या च वर्ग। तो रिजल्टेंट इसका शकार या च वर्ग हो जाएगा। ये तालव्य श, तालु श, 3 प्रकार के होते हैं, श, दंती श, तालु श, मूर्धा श। ठीक है, तो ये शकार या त वर्ग हो जाएगा। तो इसके बाद और देखते हैं लोग, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला जो इसका होता है वो होता है इष्टो इष्युना इश्यू। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है इष्टो इष्युनाशु। ठीक है, तो इससे पहले जो भी हम लोग शब्द संध्या देखे थे तो उसमें क्या था, पूर्व वर्ण था और पर वर्ण था। पूर्व वर्ण पर वर्ण,
पर वर्ण। लेकिन यहाँ पे ये जो संधि होंगी, एक ये संधि हो गई, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लेंगे, एक इष्टुत्व संधि हो गई और इसके बाद एक और संधि जो है वो इष्टुत्व संधि हो गई, इष्टुत्व संधि। तो इन दोनों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कई रूल्स है कि इसके बाद ये आने पर, इसका जो रूल्स है, इसका जैसे जो बोला है इष्टो इष्टुनाशु, इसका मतलब है कि इष्टो से मतलब हो गया हमारा स या त वर्ग का और इसका श या स कमा च वर्ग, इसका मिलन होने पर ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना इसका, ये नहीं बोल रहा है कि इसके बाद ये आए, नहीं, इसके बाद ये नहीं, इसका मतलब है कि ये और ये जब दोनों इन दोनों का जब मिलन होगा तो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा और इसका परिवर्तन इसमें हो जाएगा, श स का। ठीक है, फिर से देखते हैं, इष्टो इष्टुनाशु, स या त वर्ग का परिवर्तन, स या त वर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, श या च वर्ग में। इसके साथ योग होने पर, ये नहीं बोल रहा है कि इसके बाद आने पर, नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, श या च वर्ग पहले रहे और उसके बाद स या त वर्ग रहे, तभी इसका रिजल्टेंट हो जाएगा श या च वर्ग। ठीक है, फिर से ध्यान से लिख लेना, इसको कॉपी में से लिख भी लेना है। श या त वर्ग के बाद यदि स या त वर्ग का अगर योग श या च वर्ग के साथ है तो ये श या च वर्ग हो जाएगा। इसी तो ये पहले रहे या ये पहले रहे, ये पहले रहे या ये पहले रहे, इससे नहीं मतलब है। ये वाला जो हिस्सा है स या त वर्ग वाला, ये चेंज हो जाएगा श या च वर्ग वाला, और ये जो है अपना अस्तित्व बनाए रखेगा और आगे शब्द निर्माण में सहायता करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लें। अब इतना ही इसमें रूल्स है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग एलेबोरेट करें इस रूल्स को, तो क्या रूल्स है कि स वर्ग जो है सु अस्तो इष्युना इष्यु। ठीक है, इस तो में हम लोग ऐसे वर्ड लिखते हैं स त थ द ध न। ठीक है, और फिर उसके बाद तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, श का जो रिजल्टेंट हो जा रहा है, श का रिजल्टेंट श हो जाएगा, त का रिजल्टेंट श हो जाएगा। इसे जैसे जैसे है ना, ये देख ले रहे हैं यहाँ पे, इसे हम लोग लिख दे रहे हैं श त थ द ध न। ठीक है, तो स का रिजल्टेंट श में होगा, त का रिजल्टेंट, जैसे ये पहला वर्ड है ना, तो पहला वर्ड यहाँ पर भी हो जाएगा, ये च, इसका रिजल्टेंट छ, इसका रिजल्टेंट द है तो च त द थ, इसका रिजल्टेंट झ, यार क्या हो जा रहा है, सॉरी, च छ ज झ और इ, इसका रिजल्टेंट इ हो जाएगा। इस तरह से ये कौन से वर्ड है, तो ये दंती वर्ड है। ये कौन से वर्ड है, तो इचो यशानम तालु, ये तालु वर्ड है। ठीक है, ये दंती वर्ड और ये तालु वर्ड, ये दंती, ये तालु, दंती तालु, तो इसका इस तरह से परिवर्तन होगा यदि इसके बाद इशो यानी कि श या च वर्ग है, च छ ज झ इ। ठीक है, श च छ ज झ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। तो ये नहीं कहीं बोल रहा है रूल्स में कि इसके बाद यदि ये आए तो ये हो जाएगा, नहीं, इसके बाद इसमें से कोई भी वर्ड आए
तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। रूल्स में ये नहीं लिख रहा है कि इसके बाद यदि ये आएगा तो ये होगा, नहीं, इसके बाद ये भी आ सकता है, 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 इसके बाद भी ये भी आ सकता है, सबके सब आ सकते हैं, ठीक, सबके बाद। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा श का श, त का थ, त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ, न का य, ये जो है हमारा दंती वर्ण है और ये हमारा तालु वर्ण है। तो इतनी सब बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसको फोटो खींच कर रख लें। फिर उसके बाद अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। तो इसको मिटा दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ है रामस प्लस शेती। यहाँ पे हलंत लगा रहेगा, क्यों? क्योंकि व्यंजन जो होते हैं, अंतिम व्यंजन जो होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं, और ये व्यंजन संधि हम लोग को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम व्यंजन का ही जितनी भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इधर होंगे वो व्यंजन ही रहने चाहिए। अच्छा, एक बात और, इसको हम लोग व्यंजनांत बोलते हैं। व्यंजनांत क्यों व्यंजनांत बोलते हैं? क्योंकि जो व्यंजन है वो अंत में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको व्यंजनांत बोलते हैं। तो व्यंजनांत हो गया। तो अब रूल्स क्या था? इस्तो एस्टुनाशु, तो ये स है, ये दंती स है, तो इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? इससे नहीं मतलब है, इसके जगह पे कोई भी रहा है, श या च, छ, ज, ज, इ, इस डिपार्टमेंट का रहने पर, एशु के डिपार्टमेंट का यहाँ पे अगर रहेगा तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? एशु में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का कोई भी हो, तब इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? इसको हम लोग लिख देंगे, परिवर्तन हो जाएगा इसमें, यहाँ पे इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? श में हो जाएगा, इस तरह से। तो इसको हम लोग लिख देंगे रामस शेते, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल, सतचित, सत प्लस चित, ठीक, चित, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे जो है ये त है, ये त है, त है और ये छ है। ठीक है, तो ये हमारा इश्यू वाला हो गया। ठीक है, और ये हमारा इस्तो वाला हो गया। तो इस्तो का परिवर्तन किस में होगा? इश्यू में होगा। तो रूल्स के हिसाब से त जो है, त का परिवर्तन किस में होगा? त का परिवर्तन च में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे सच प्लस शित। फिर इसका जब हम लोग इधर भेजेंगे तो इसको ये एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कैसे हो जाएगा? स आधा च, फिर ची त, सचित। ठीक है, फिर उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। ये लिखा है याच प्लस ना, याच, याच धन ना। अब वही हम बार बार जो बोल रहे हैं वो आ गया फिर इसमें। तो यहाँ पे जो इश्यू वाला है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इश्यू वाला यहाँ पे है। ठीक है, और जो इस्तो वाला है वो यहाँ पे है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बोल रहे हैं कि इस्तो और इश्यू का योग होगा, तो जो इस्तो वाला है वो इश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं इश्यू और इस्तो का योग होगा, तो जो इस्तो वाला है वो इश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपना इसी तरह का अपना अस्तित्व बनाए रखेगा शब्दों को आगे निर्माण करने के लिए। ठीक है, इस्तो का परिवर्तन इश्यू में हो जाएगा, इस्तो का परिवर्तन इश्यू में हो जाएगा। तो अब हम लोग परिवर्तन जब इसको करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे? इया लिख देंगे, इया। हम लोग हमेशा इसी को परिवर्तन करना है, इस्तो वाले को, इधर हो या इधर हो। ठीक है,
तो यहाँ को हम क्या लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पे य आधा च, ठीक, क्या बनेगा या आधा च, इस तरह से लिख दें, या फिर इस तरह भी से भी लिखते हैं हम लोग, नहीं तो फिर उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक ही है, ये भी च आधा इस तरह से बना देंगे च, ठीक। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि दुष्धन चरित्र, दुष्धन चरित्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टो वाला वर्ड है, और यहाँ पे क्या है, इश्यू वाला वर्ड है, ठीक है। तो अस्तों का परिवर्तन इश्यू में होगा, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, इसको मतलब इसकी संगति में आने पे इसका भी रूप क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, इसकी संगति में आने पे इसका भी रूप इश्यू हो जाएगा, बस यही है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, दुष, इस तरह से, फिर इसको हम लोग मिला देंगे दुष्चरित्र। हमको लगता है समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि और भी सारे एग्जाम्पल्स बटोरेंगे अपना देख करके, और फिर उसको क्या करेंगे, अपना नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद हम एक संधि इसके साथ ही एक और देख ले रहे हैं, जिसका नाम है इष्टुत्व संधि, इसी के पैरेलल ही है, तो उसको भी हम लोग इसी समय देख ले रहे हैं। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, ठीक है। इष्टुत्व संधि, तो इसका फार्मूला होता है इष्टुना इष्टु। इष्टुत्व संधि में क्या होगा, उसी तरीके से इष्टुत्व के जैसे इष्टुत्व हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इष्टु हो रहा है। तो इष्टु को हम लोग अलग अलग इस तरह से करें, शकार इस तरह से, ये टू का मतलब ट वर्ग, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा। उसका फार्मूला है, हम लोग लिखते हैं इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु, ठीक है, इष्टुनाष्टु। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन ऐसे करें, इष्टुनाष्टु, इसके तुरंत बाद ये फार्मूला होता है इष्टुनाष्टु पे, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे, उसी तरह से इसमें भी होगा, यदि स या त वर्ग के बाद, सॉरी फिर से वही गलती, श या त वर्ग का योग श या ट वर्ग के साथ हो, तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट में परिवर्तन होकर के क्या हो जाएगा, श या ट वर्ग, ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। देयर विल बी नो चेंज इन दिस, ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा और इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरीके से सारे के सारे रूल्स हैं। तो ये जो है मूर्धा से निकलने वाले शब्द हैं, तो इसी तरह से इसको भी हम लोग अगर लिखें तो श त थ द ध न, फिर उसके बाद श ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। तो श का श में, त का ट में, थ का ठ में, द का ड में, ध का द में, न का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो हमारा है ये दंत है, और ये जो हमारा है वो मूर्धा है, ठीक है। ये दंत, ये मूर्धा, ये दंत, ये मूर्धा, ठीक है। इसको समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद, क्योंकि इससे पहले शुनाशु पढ़ चुके हैं लोग, तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इन दोनों का योग होगा, ये भी पता है कि ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। बेटा कह दिए, ठीक है, लिख सकते हैं। अष्टुनाष्टु इधर लिखते हैं, अष्टुनाष्टु, अष्टुना
H2, ठीक है, H2 नाश2। H2 नाश2, इसका हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे अपना आराम से। एक एग्जाम्पल है इसका, तत् प्लस टीका, ठीक है। तो ये जो हमारा H2 वाला वर्ड है, ठीक है, और ये हमारा H2 वाला वर्ड है, मतलब H2, ठीक है, ये H2 वाला वर्ड है और ये H2 वाला वर्ड है। तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा? H2 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तत्, ये तत् लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? तट प्लस टीका, देखिए यानी कि तट टीका। फिर उसके बाद रामश्ठ। तो फिर एक और एग्जांपल पहले देख रहे हैं, ये तो मेरे पे शूट करता है एकदम। दुष्धन, दुष्धन तः, ठीक है, दुष्धन तः। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ध्यान से देखें तो ये H2 वाला साइड इस बगल आ चुका है और ये H2 वाला साइड इस बगल है, ठीक है। तो परिवर्तन इसमें होगा क्योंकि हमेशा H2 वाले में ही परिवर्तन होगा, बार बार बोल रहे हैं H2 वाले में ही परिवर्तन होगा। तो ये हो जाएगा टह और ये हो जाएगा दुष, ठीक है। इसको हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दुष्टः, ठीक है, दुष्टः। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल है विषधनु, विषधनु। तो इसमें भी H2 वाला जो वर्ड है इधर है और नु वाला जो वर्ड है इधर है। तो ये नु जो है ये किस में हो जाएगा? अड़ा में हो जाएगा, तो यहाँ पे उड़ हो जाएगा और ये हमारा वेश, इस तरह से देखेंगे विष्णु, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना एकदम। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल उद्धन डैनम, उद्धन डैनम, कहाँ लिखे? उद्धन डैनम, उद्धन डयनम, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग देखेंगे? ये द को ड लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ही H2 वाला शब्द है और ये तो H2 वाला है। ट ठ ड ड ड ट ट ड ढ ड त त द द न, तो ये H2, ये H2, तो इसका ड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उड डयनम, ठीक है। और एग्जाम्पल एक देखते हैं। फिर है रामस्तन षष्ठ, नहीं रामस्तन षष्ठ, ठीक है, रामस धन षष्ठ। तो ये श वाले को किस में हो जाएगा? इस श वाले में हो जाएगा। तो क्या इसको लिख देंगे हम लोग? इसको हम लोग लिख देंगे रामस, रामस, इस तरह से आधा श, ये मुर्दा वाला, फिर उसका श, फिर उसके बाद श, फिर षष्ठ, ठीक है। तो इसी तरह से और भी लगाएंगे अपना। तो इसके बाद क्या है कि बुक लेकर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।